नमस्कार। कभी कभी ना जो टॉपिक सबसे सिंपल लगते हैं वही सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल बस कुछ ऐसा ही एक टॉपिक है। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। अभी हाल ही में एक मॉडल पेपर में इसी टॉपिक से एक सवाल आया और यकीन मानिए उसने बहुतों को घुमा दिया। तो आज हमारा मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसा मेंटल मॉडल, एक ऐसा दिमागी नक्शा तैयार करना कि इसके बाद कोई भी सवाल आ जाए वो चुटकियों में सॉल्व हो जाए। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा है क्या इसमें जो इतना कंफ्यूजिंग लगता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर एक क्रिस्टल क्लियर माइंड मैप बनाएंगे जो सारे कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी पहेली को सॉल्व करने की जो मास्टर की है वो बस एक कॉन्सेप्ट में छुपी है, और वो ये कि हर पौधे की लाइफ में दो मेन स्टेजेस होती हैं जो एक के बाद एक आती रहती हैं। बस यही इस पूरे साइकिल का फाउंडेशन है। और ये दो स्टेजेस हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इनके नाम में ही इनका काम छिपा हुआ है। देखिए, स्पोरोफाइट, फाइट मतलब प्लांट और स्पोरो मतलब स्पोर, तो स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर्स, सिंपल। और वैसे ही गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? गैमीट्स। है ना आसान? बस यही दो मेन प्लेयर्स हैं इस पूरी कहानी के। तो हम अपनी ये जर्नी शुरू करेंगे स्पोरोफाइट स्टेट से, जिसे डिप्लॉयड जनरेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये डिप्लॉयड या 2n क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स के दो पूरे सेट हैं। डबल सेट। डाई का मतलब ही दो होता है। यूजुअली एक सेट एक पेरेंट से आता है और दूसरा दूसरे पेरेंट से। और ब्रायोफाइट्स में ना, ये जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है इसके तीन हिस्से होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये तीनों मिलकर ही पूरा स्पोरोफाइट बनाते हैं, एकदम सिंपल। अब आता है असली टर्निंग पॉइंट। सारा खेल होता है इस कैप्सूल के अंदर। यहां पर जो डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स होती हैं उनमें होता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद क्या बनता है? हैप्लॉयड स्पोर्स। बस यहीं पर रुकिए। ये है सबसे क्रूशियल पॉइंट। यहीं पर जनरेशन स्विच होती है, डिप्लॉयड 2n से हैप्लॉयड n। ये समझना बहुत जरूरी है। तो जनरेशन स्विच हो चुकी है। अब चलिए साइकिल के दूसरे हाफ में चलते हैं और देखते हैं कि इन हैप्लॉयड स्पोर्स का क्या होता है। हैप्लॉयड मतलब n। इसका मतलब है कि सेल में क्रोमोसोम्स का सिर्फ एक सिंगल सेट है। याद है ना, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। बस इसीलिए ये स्पोर्स हैप्लॉयड है, एकदम लॉजिकल। तो अब ये हैप्लॉयड स्पोर्स जर्मिनेट करता है, मतलब उगना शुरू करता है, और माइटोसिस के थ्रू ग्रो करके प्लांट की मेन बॉडी बनाता है, जिसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। और दोस्तों, यही तो है ब्रायोफाइट्स की सबसे खास बात। जो हमें हरा भरा पौधा दिखता है ना, वो असल में हैप्लॉयड गैमेटोफाइट होता है। ये बाकी हायर प्लांट से एकदम अलग है। अब इस गैमेटोफाइट पर डेवलप होते हैं स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स। एक है फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम, जिसके अंदर बनता है एग, और दूसरा है एंथेरिडियम, जो बनाता है स्पर्म, जिन्हें एंथेरोजॉइड्स कहते हैं। और ये एंथेरोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब इनमें दो फ्लैजिला या कह लीजिए दो पूंछ होती हैं जो इन्हें तैरने में हेल्प करती हैं। ये डिटेल इंपॉर्टेंट है। तो अब हम साइकिल के क्लाइमैक्स पे पहुंच गए हैं, वो मोमेंट जहां हैप्लॉयड जनरेशन के ये दो रास्ते, एग और स्पर्म, एक दूसरे से मिलेंगे और साइकिल को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहां एक कैच है, एक बहुत जरूरी कंडीशन। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी का होना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, क्योंकि उन एंथेरोजॉइड्स को तैरकर ही तो एग तक पहुंचना है। तो इमेजिन कीजिए, पानी मिलता है और ये एंथेरोजॉइड्स तैरते हुए आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं। तो हमारे पास है एक हैप्लॉयड स्पर्म N और एक हैप्लॉयड एग N, दोनों तैयार हैं। और फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन हो गया। इन दो हैप्लॉयड गैमीट्स N+N के मिलने से बनता है एक डिप्लॉयड जाइगोट 2n, और इसी के साथ हम वापस आ गए हैं 2n स्टेज में। देखिए, साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट बना है, ये डेवलप होकर बनाता है एक एम्ब्रियो, एक भ्रूण, और फिर यही एम्ब्रियो ग्रो करके बन जाता है एक नया स्पोरोफाइट, वही फुट, सीटा और कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर। और लाइफ साइकिल इज कंप्लीट। हम जहां से शुरू हुए थे वहीं वापस आ गए। तो देखा, जो सवाल शुरू में इतना मुश्किल लग रहा था वो अब कितना सिंपल हो गया है। अब ये माइंड मैप एकदम क्लियर है। स्पोरोफाइट 2n से मियोसिस होकर बने स्पोर्स n, स्पोर्स से ग्रो हुआ गैमेटोफाइट n, गैमेटोफाइट ने बनाए गैमेट्स n,
और गैमेट्स के फ्यूजन से बना जाइगोट 2n जो वापस बन गया स्पोरोफाइट। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स को रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है, तो जरा सोचिए, इस एक फैक्ट से हमें धरती पर प्लांट्स के इवोल्यूशन के बारे में, उनके जमीन पर आने की कहानी के बारे में क्या पता चलता होगा। इस पर जरूर सोचिएगा।